So there now let's get started with the reaction with aryl sulfonate chloride. Reaction with aryl sulfonyl chloride. इस एराइल सल्फोनिल क्लोराइड को हम लोग हिंसबर्ग रिएजेंट कहते हैं. हिंसबर्ग रिएजेंट. ये इसका स्ट्रक्चर होता है. एराइल इज दिस ग्रुप, सल्फोनिल क्लोराइड सल्फोनिल, एंड दिस इज क्लोराइड. इसे हम हिंसबर्ग रिएजेंट कहते हैं. हिंसबर्ग रिएजेंट. अब जैसे हमारे पास इथाइल अमाइन है, यानी प्राइमरी अमाइन, हमने इसकी रिएक्शन इस हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ यानी एराइल सल्फोनिल क्लोराइड के साथ कराई. तो होता क्या है, इसमें से HCl बाहर हो जाता है, और HCl जैसी बाहर गया उसके बाद जो बचा हुआ पार्ट है जरा उसे जोड़कर लिखते हैं. मैं ऐसे लिख रही हूँ S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O. अब इस बॉन्ड से यहाँ पे ये सब जुड़ जाएगा, NHC2H5, N इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड. आप अगर इसको किसी एल्कली में डालेंगे तो ये सॉल्युबल है, एंड दैट्स द कंप्लीट टेस्ट टू आइडेंटिफाई प्राइमरी अमाइंस थ्रू हिंसबर्ग रिएजेंट. रिमेंबर इट बच्चे. अभी हम सेकेंडरी और टर्शरी का भी देखते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन. अब सेकेंडरी अमाइन की रिएक्शन करते हैं. में आए या वो ऑन को. So now again HCl बाहर करो. This is secondary amine. N-ethyl ethane amine. HCl बाहर हुआ तो what do you get? C2H5, N, C2H5, S, double bond O, double bond O, and this is the thing that you are getting. So how to name this particular compound? It is N-ethyl, या N, N, diethyl benzene sulfonamide. और अगर आपने इसे किसी एल्कली में डाला, क्योंकि हम कंप्लीट टेस्ट की बात करते हैं, तो ये उसके अंदर इंसॉल्युबल है. तो इस तरह से जो सॉल्युबल हो जाए एल्कली के अंदर, समझ जाना वो प्राइमरी अमाइन डाला था. और अगर टेस्ट ट्यूब में एल्कली डालने के बाद, ये सारा प्रोसीजर करने के बाद आप एल्कली डालते हो, वो इंसॉल्युबल निकले, तो यानी आपने सेकेंडरी अमाइन लिया था. अब बात करते हैं टर्शियरी अमाइन की. टर्शियरी अमाइन रिएक्शन ही नहीं करता बेटा, क्योंकि हमें HCl बाहर निकालने के लिए H चाहिए N के साथ जुड़ा हुआ. तो टर्शियरी अमाइन में तो N होता ही नहीं, N के पास H नहीं होता ना. तो इस वजह से ये जो टर्शियरी अमाइन है, ये नो रिएक्शन देगा विद एराइल सल्फोनिल क्लोराइड. यहां लिख देना नो रिएक्शन.
tertiary amine, N, डाइइथाइल इथेन अमाइन, या फिर कोई और भी ले लिया तो भी वो रिएक्शन नहीं देगा टर्शियरी अमाइन। तो एक तरह से हिंसबर्ग रिएजेंट जो हम यहाँ पे इस रिएजेंट को यूज कर रहे हैं, विच वी कॉल एज हिंसबर्ग रिएजेंट, इट इज अ वंडरफुल रिएजेंट इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस। ओके, देखिए हिंसबर्ग रिएजेंट is used to distinguish primary, secondary, and tertiary amine, and it also helps in their separation. नोट करके बस एक पॉइंट याद रखना है इसमें, आजकल मतलब दीज डेज ये जो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है वो रिप्लेस कराया गया है, इज रिप्लेस्ड बाय पैराटोल्यूइन सल्फोनिल क्लोराइड। 'ऑल डन'। हेडिंग डालिएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वन मिनट बच्चे। So now let's get started with electrophilic substitution reaction. In electrophilic substitution reaction, as we all know, we first have to be clear about
that whether the resonating structures of aniline are in support of orthopara derivatives or meta derivatives. तो जरा उसी चीज को लेकर करते हैं हम लोग। सबसे पहले एनिलीन का जो मैंने आपको ट्रिक बता रखी है, डोंट यू फॉरगेट दैट, कि एनिलीन ने यानी बेंजीन के साथ जुड़े इस एन ने सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाए हैं, तो दिस इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ओके, तो जरा आप सबसे पहले इसके अंदर पढ़ते हैं ब्रोमिनेशन, बट देयर आर सर्टेन ट्विस्ट एंड टर्न्स इन दिस पार्ट, वो करते हैं, लेट्स कवर दैट ऑल। ब्रोमिनेशन में देखते हैं, वी हैव एनिलीन, और इसका हमने ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराया, ऐसे लिख देते हैं ब्रोमीन वाटर। और फिर हमने यहाँ देखा कि एनिलीन के ऑर्थो दोनों और पैरा ये सब एक साथ कवर होके अलॉन्ग विथ 3 HBr बाहर निकला, क्योंकि यहाँ पे H होते हैं, एक H, दूसरा H, तीसरा H, तीनों HBr दे के बाहर और 3 Br इधर। इस तरह से हमारे पास 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बन के मिला। अब ये जो हमारे पास एनिलीन है जो इधर हमें मिला है, क्योंकि एरोमेटिक अमाइंस आर हाईली रिएक्टिव इन नेचर, बेटा ये एरोमेटिक अमाइन है ना एनिलीन, ये बहुत रिएक्टिव होता है नेचर में। यहाँ लिख लो, एरोमेटिक अमाइंस are highly reactive in are highly reactive so during electrophilic substitution reaction of aromatic amines substitution occur at ortho and para position। अब अगर हम चाहते हैं कि भाई हमें ये एक साथ 2,4,6 ट्राई ब्रोमो करके नहीं मिले, हम तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन ही चाहते हैं, उसके लिए क्या चीज हम अप्लाई करेंगे ये हम पढ़ते हैं। लेकिन अगर आपने डायरेक्ट ब्रोमिनेशन कर दिया तो ये रिजल्ट होगा। अब अगर आपको मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट चाहिए तो हमें अलग तरीके से चलना होगा, विच आई विल बी हाईलाइटिंग राइट नाउ। आई होप इट्स डन। ओके ओके। टू प्रिपेयर mono substituted aniline, the activative effect of NH2 group is controlled by protecting NH2 group by acetylation with acetic anhydride, then carrying out the desired substitution या substituted amine to the substitution amide को फिर हम substituted
अमाइन में वापस कन्वर्ट कर देते हैं। एक तरह से हम क्या करेंगे, NH2 ग्रुप के एक्टिवेटिंग इफेक्ट की वजह से ही तो हमें यहाँ पे ऐसा प्रोडक्ट मिल रहा है। इस प्रोडक्ट को अवॉइड करने के लिए इसके एक्टिवेटिंग इफेक्ट को हम कंट्रोल करेंगे। कैसे? NH2 ग्रुप का एसिटाइलेशन करके विद एसिटिक एनहाइड्राइड। अब ये कैसे होता है, जैसे देखो, मैंने एसिटिक ये एनालीन को NH2 के ग्रुप को हाइड करवाने के लिए, यानी इसके इफेक्ट को कम करने के लिए एक एनहाइड्राइड से इसकी रिएक्शन करवा दी। अब आप कहोगे मैम एनहाइड्राइड से रिएक्शन करने पे क्या होगा? ये NH2 ग्रुप हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। देखो एक एच इससे इस बड़े ग्रुप को मिल जाएगा, तो -CH3COOH यहाँ आ गया इतने वाले पार्ट को, और ये हुआ COCH3 इधर आ गया, यानी NHCOCH3। इसको हम लोग कहते हैं एसिड एनालाइड। अब ये जो एसिड एनालाइड है, अगर आपने अब इसका ब्रोमिनेशन करा, तो ये भी, क्योंकि इस N ने सिंगल बॉन्ड H के साथ और सिंगल बॉन्ड C के साथ बना रखा है, तो ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। तो अगर अब आपने इसका ब्रोमिनेशन करा, तो एसिड एनालाइड एक बार ऑर्थो प्रोडक्ट दे देगा Br के साथ, और एक बार देगा पैरा प्रोडक्ट। अब ये जो आपके पास दोनों आ रहे हैं, ऑब्वियसली जो ये होता है ये मेजर प्रोडक्ट होता है। फिर आपने हाइड्रोलिसिस कर दिया इसका, OH नेगेटिव और H आयन की प्रेजेंस में। तो अगर आपने इसका किया, तो यहाँ पर Br तो अपनी जगह रहेगा, CH3COOH या CH3COOH, ऐसे यहाँ से ये OH बाहर हो जाएगा। और जो वाटर के साथ यहाँ पे, क्योंकि H आयन है यहाँ पे, H आयन प्लस OH आयन ऐसे करके देख लो, तो H जो होगा वो इधर आ जाएगा, इस पूरे को हटा के NH2 आ जाएगा यहाँ। यानी आपके पास प्रोडक्ट जो बनेगा दैट इज गोइंग टू NH2 COCH3, ओ सॉरी, NH2Br, NH2Br। इज इट क्लियर? तो एक तरह से आपने क्या किया, इसे धोखा दिया, इसको छुपा के ये चेंज कर लिया। यानी ब्रोमीन को लगा अरे अब तो ये है, तो ब्रोमीन इसके ऑर्थो पैरा पे अलग हो गए। फिर हमने इसको वापस से किस में कन्वर्ट कर लिया? NH2 के अंदर। इजंट इट देयर? समझ में आई बात? तो एक तरह से हमने एनिलीन के NH2 को ढककर Br2 को धोखा दिया कि भाई हम तो तुम्हारी रिएक्शन उससे करवा ही नहीं रहे हैं, किसी और से करवा रहे हो, बाद में उसको वापस NH2 में कन्वर्ट कर दिया। डन बेटा? ये तो बच्चे वो हो गया ना, CH3COH बन के। ठीक है, आगे बढ़े। तो नेक्स्ट करते हैं अब सेकंड पेज में नाइट्रेशन। अब लिखो डायरेक्ट नाइट्रेशन अगर हम इसका करेंगे ऑफ एनिलीन yields टेरी ऑक्सीडेशन products in addition to nitro derivatives. In strongly acidic medium, एनिलीन को पहले हम प्रोटोनेटेड होता हुआ देखते हैं, यानी एक प्रोटॉन उसके साथ जुड़ जाता है ताकि बन जाए एक एनिलीनियम आयन। अब जैसी एनिलीनियम आयन का मतलब होता है, ईएम का आयन का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो जैसी पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो वो मेटा डायरेक्टिंग बन जाता है, विच इज मेटा डायरेक्टिंग। तो दैट इज वाई besides ortho para derivatives,
significant amount of meta derivative. Please do write O for ortho, P for para, M for meta. मैं ऐसे लिख रही हूं, आप इसे पूरा लिख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में सिंबॉलिक पार्ट से अच्छा ये है अगर आप पूरा दें तो मेटा डेरिवेटिव्स इज आल्सो फाउंड। समझ में आया क्या कह रहे हैं कि जब एनिलीन का हम लोग HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड और H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड के साथ रिएक्ट करते हैं एट 288 केल्विन, तो व्हाट डू वी गेट? ऑर्थो पे नाइट्रो, पैरा पे नाइट्रो, और इधर आ जाता है मेटा पे नाइट्रो। तो ये कहते हैं ऑर्थोपैरा, तो हमें समझ में आता है क्योंकि एनिलीन ऑर्थोपैरा है। तो ये कैसे बन गया, मेटा क्यों बन रहा है? तो हमने यही बताया क्योंकि एसिडिक मीडियम होता है ना, तो NH2 का कुछ मतलब मान लो जैसे कुछ अमाउंट है एनिलीन का, उसमें से कुछ पार्ट इस एच आयन को, H2SO4 के एक एच आयन को एक्सेप्ट करके NH3+ बन जाता है। और ये जो NH3+ बनता है ये फिर मेटा डायरेक्टिंग हो जाता है, क्योंकि अगर बेंजीन रिंग के ऊपर कोई पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप आता है तो वो मेटा डायरेक्शन में आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को भेजता है। किसने? तो ऑर्थो पैरा पे भेजा है एनिलीन ने, तब वो मेटा इधर भेजता है। तो जरा उसी चीज को यहाँ लिखते हैं ढंग से। यानी ये होता है, एक मिनट जरा पहले देख लो आप लोग। यानी एनिलीन का जब मैंने H2SO4 और HNO3 के साथ किया तो ये एक एच आयन एक्सेप्ट कर कर NH3 पॉजिटिव बन गया, और फिर ये जो NO2 है ये मेटा पे आ गया। इज दैट क्लियर? और वापस से फिर क्या होता है, थोड़ी देर बाद ये कन्वर्ट हो जाता है। तो अब व्हाट आई मीन टू से इनटू, आप इस चीज को थोड़ा सा समझोगे। H2SO4 किस में टूटता है? एच आयन और HSO4 नेगेटिव में। तो ये एच आयन इसने एक्सेप्ट कर लिया, बन गया NH3+। ठीक है, अब क्या हुआ, जब NO2 यहाँ पे जुड़ गया इसके साथ, तो अब यहाँ से ये एच आयन बाहर निकला जो इसे वापस मिल जाता है, फिर से ये क्या बन जाता है? H2SO4। तो ये वापस बन जाता है NH2। इज दैट क्लियर डियर? तो इसलिए हमने ये चीज बोली यहाँ पर। अब हम क्या चाहते हैं भाई? हम तो नहीं चाहते हमें ऐसे मिले, हम तो चाहते हैं हमें सीधे साधे अपने ऑर्थो पैरा वाले डेरिवेटिव्स मिल जाए। ठीक है, तो फिर वही काम करेंगे, एनिलीन को चेंज करेंगे एसिड एनालाइट के अंदर, जो अभी हमने लास्ट में यहाँ किया था। यही सेम रिएक्शन पहले यहां से यहां तक रिपीट करेंगे, ये फर्स्ट स्टेप जरा करते हैं इसमें। पहले आप ये पेज कॉपी कर लीजिए। डन? डन दिया? तो जरा देखिए, by protecting NH2 group, acetylation reaction with acetic anhydride nitration reaction can be controlled and para nitro derivative can be obtained as major product.
तो मैं वो रिएक्शन आपको दिखाती हूँ हम कैसे इसे ए पार्ट डाल लेना, ए बी हो गया सॉरी, अब इसे सी पॉइंट डाल लेना। डन। तो जैसे ये एनिलीन है, इसका फिर एनहाइड्राइड के साथ कराया, इस बड़े को H दे दिया, तो CH3COOH आ गया, और साथ में यहाँ बना एसिड एनालाइड NHCOCH3। आई होप इज क्लियर। एक H यहाँ पे, फिर NHCOCH3, ये सब जुड़ गया, इसे बोलते हैं हम एसिड एनालाइड। और तब आपने इसका HNO3 H2SO4 288 केल्विन पर जब रिएक्शन करी, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ऑर्थो पैरा दोनों बनते हैं। मैं मोस्ट स्टेबल यहाँ पे बना रही हूँ NSCOCH3, और यहाँ आ गया NO2। ऑर्थो बी बनता है बेटा, लेकिन वो इतना स्टेबल नहीं है जितना कि पैरा वाला है, तो ये मेजर होता है। फिर आपने क्या किया, जैसे मैं एक पैरा वाले पे दिखा रही हूँ, NSCOCH3 विद NO2 की रिएक्शन, वही H आयन और OH आयन की प्रेजेंस में करा, CH3COOH, और यहाँ बन गया एक H आयन आ गया। मान लो इसमें वाटर के H आयन में से ये H आयन था, वो इधर आ गया NH2। ऐसी सेम आप ऑर्थो में भी दिखा सकते हैं, पर इसलिए नहीं दिखाते क्योंकि वो स्टेबल इतना नहीं है जितना ये। ऑल डन। समझ में आया। इसे आप वाटर ही मानो बेटा, HOH मतलब H आयन OH आयन मिलकर H आयन बाहर निकला, या H आयन OH आयन निकल के OH आयन बाहर निकला, है ये वाटर ही। एसिडिक हाइड्रोलिसिस जो हम कहते हैं। दिस इज पैरा नाइट्रो एनालीन डियर। डन। नाउ सल्फोनेशन। On sulfonation, with concentrated H2SO4, any lenium hydrogen sulfate, which on heating gives para-amino benzene with sulfuric acid, commonly known as sulfanilic acid। तो ये एनिलीन है H2SO4 के साथ
NH3 plus, SO4 negative, HSO4 negative, 453 to 473 Kelvin. NH3, NH2 इधर कर दो। कैसे बेटा? NH2 इधर कर दिया, या पहले ऐसे करो, एक मिनट रुको, आप पहले वही लिखो। यहाँ हो गया NH3 प्लस, अब क्या हुआ, HSO4 नेगेटिव इधर आया। कैसे? यहाँ आया SO3 नेगेटिव। अभी कैसे हुआ जरा इस चीज को समझना। ऑलरेडी यहाँ एक H आयन होता है, ठीक है, तो हमने क्या किया, एक H यहाँ से, एक H यहाँ से, और A को यहाँ से बाहर निकाल दिया, माइनस हो गया वाटर। अब क्या बचा यहाँ पे, SO3 नेगेटिव, वो इधर आ गया। फिर इसकी थोड़ी देर बाद ये अपने आप रीअरेंज करता है। कैसे? यहाँ रह जाता है NH2, और एक H आयन इधर आ जाता है, तो SO3 नेगेटिव को एक H पॉजिटिव मिल जाता है, तो ये हो जाता है SO3H, और इसे हम कहते हैं सल्फेनिलिक एसिड। और ये होता है बेटा ज्विटर आयन। व्हाट डू वी मीन बाय ज्विटर आयन? जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक ही मॉलिक्यूल में रहते हैं तो हम उसे कहते हैं ज्विटर आयन बन गया। जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक ही आयन के अंदर रिसाइड करते हैं, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दिखते हैं, तो हम इसे क्या बोलते हैं, ये ज्विटर आयन है। ज्विटर का मतलब होता है टू आयंस, मतलब टू चार्जेस। SULPHA ANI, भी लिख देते हैं, ठीक है। और एसिड जो तुम्हारी बुक में लिखा हो वो ले लेना। डन। अब नोट करके एक पॉइंट लिखिएगा, एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ना तो एल्काइलेशन ना एसिटाइलेशन दिया। सोचो ऐसा क्यों होता होगा, क्योंकि एनिलीन एक अच्छा बेस है, और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में जो एल्यूमिनियम क्लोराइड हम यूज करते हैं वो एक एसिड है, और एसिड और बेस मिलके क्या बना देंगे, सॉल्ट। तो इसलिए ये फर्दर रिएक्शन नहीं दे पाते। जैसे हम ऑर्थो पैरा के डेरिवेटिव्स चाहते हैं वो नहीं बन पाएगा, ड्यू टू सॉल्ट फॉर्मेशन विद AlCl3, जो कि एक लुईस एसिड है, used as a catalyst due to this nitrogen of aniline acquires positive charge and hence acts as a strong deactivating group for further reaction. Done? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। अगर वो कह दे कि एनिलीन ब्रोमिनेशन दिखाता है, नाइट्रेशन दिखाता है,
और फ्रीडल ये सल्फोनेशन दिखाता है, क्योंकि ये सारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी। तो उसमें ये वाली नेम रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्यों नहीं दिखा रहा? क्योंकि सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाता है, जिसकी वजह से फिर ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नहीं रहता। इज दैट क्लियर? नाउ इज इट डन? टेस्ट ऑफ एनिलीन। Aniline with bromine water gives you 2,4,6 जो हमने अभी बनाया था बेटा ब्रोमिनेशन के वक्त, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। इसका व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, इस वजह से हम इसे कहते हैं ये टेस्ट है एनिलीन का। डन। अब एक रिएक्शन और नोट करके इसकी लिखिए। ये जो मिथाइल अमाइन है बच्चे, अगर ये आ जाए रिएक्शन तो वाटर के साथ रिएक्ट करके, एक मिनट, आई एम सो सॉरी, 1 सेकेंड मोर, 1 सेकेंड मोर। एक और इसका जो टेस्ट होता है दैट इज वही कार्बोलामीन टेस्ट, जिसमें हमने पढ़ा था ना, aniline with chloroform with 3 KOH, that would give you 3 times of KCl, 3 times of water, along with phenyl isocyanide, a bad smelling compound। याद आया? और ये इसका एक टेस्ट है। डन। अब ये लिखिएगा, सॉरी, ओके। सुनो, नेक्स्ट चीज, अगर मिथाइल ये रिएक्शन आ जाए तो याद रखना, तो वाटर के साथ ये हमें देता है NH3+, एक एच आयन इधर ऐड हो गया तो NH3+, और यहाँ बैठ गया OH नेगेटिव, और ये जो हमारे पास 3 टाइम्स ऑफ CH3 NH3+ आया, FeCl3 के साथ रिएक्ट कर कर 3 टाइम्स ऑफ CH3 NH3+ Cl नेगेटिव बैठा, और ये जो हमारे पास Fe3+, 1 सेकेंड है, मुझे इसमें भर के और दे दियो 5 सेकेंड, 1 मिनट बेटा।
वेल ये जो हमारे OH नेगेटिव यहाँ बचते हैं वो Fe3+ के साथ फिर जुड़कर यहाँ बनाते हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड। अगर कोई रिएक्शन आ जाए मिथाइलमाइन की पानी के साथ तो इस तरह से चलती है बेटा। तो मिथाइल अमाइन बिहेव्स लाइक aqueous ammonia and it precipitates metal hydroxides from metal salts. So methylamine in water reacts with ferric chloride to precipitate hydrated ferric oxides. Done? Lastly बेटा बस अब uses of amines लिख लो and then we are done with this part of the chapter. तो लिख लीजिए uses of aniline. Used as an intermediate for synthetic drug dyes in making sulfa drugs, chemicals like acid analyte, nitroaniline, etc. और लास्ट में एक इंपॉर्टेंट नोट, ये एसिड एनालाइड ग्रुप जो है is less active than amino group. कैसे पता चलता है बेटा? क्योंकि एसिड एनालाइट का ये जो N के ऊपर लोन पेयर है, ठीक है, ये वाला जो लोन पेयर है ये बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। देखो C के O के ऊपर आया नेगेटिव या पॉजिटिव, N के ऊपर लोन पेयर थे, एक माइनस एक प्लस, और इधर आ गया H, ये माइनस इस प्लस के साथ जुड़ गया और यहाँ बन गया डबल बॉन्ड और इधर आ गया ये प्लस। तो लोन पेयर जो इसका है ऑन नाइट्रोजन is less available for donation
to benzene ring by resonance इज इट क्लियर बेटा? कल से हम स्टार्ट करेंगे डाइजोनियम सॉल्ट्स, ठीक है? सो आई सपोज few more days to go and this chapter will get over. Okay, सो आज तक आज इतना ही रखते हैं, बाकी सब करेंगे नेक्स्ट टर्न पे। और मैंने आपको एल्डिहाइड कीटोन्स के प्रिपरेशन का टेस्ट कहा है दिस सैटरडे संडे, काइंडली प्रिपेयर इट और उसे दे दीजिएगा। ओके डियर, सो दिस इज ऑल डन फॉर टुडे, रेस्ट ऑफ ऑल टुमारो। गुड बाय फॉर नाउ।